तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि टेनिस एल्बो क्या होता है, लेकिन इस बारे में और जानकारी हम लेते हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सरणदीप सिंह। डॉक्टर सरणदीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। तो आपने भी देखा कि मास्टर ब्लास्टर टेनिस एल्बो से परेशान है। ये बताएं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच क्या ये एक आम समस्या है? देखिए, आम समस्या तो ये है ही क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली अगर हमारे फोर आर्म फ्लेक्सर और फोर आर्म एक्सटेंसर मसल प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है उनमें, तो ये इंजरी बहुत कॉमन इंजरी होती है। लेकिन जो मेन रीजंस हैं इस इंजरी होने के, उसके सबसे बड़ा कारण अगर हम सिर्फ सचिन की बात करें तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाला बैट इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये जो बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है। लेकिन चूंकि ये इंजरी बार बार हो रही है, तो जहां तक मैं समझता हूं इनका रिहैबिलिटेशन अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाया है, क्योंकि ये 6 साल पुरानी इंजरी है और ये बार बार अगर रिअकर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इनका रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाया है। तो वो जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात करूं, जी हाँ, देखिए सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आप हमेशा सुनते हैं कि इन खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो जब फिटनेस टेस्ट के दौरान एक खास टेस्ट होता है, खास तौर से बल्लेबाजों का, उसमें इनकी जो ग्रिप है उनका स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। उससे एक फायदा ये मिलता है कि वो जब भी कभी इंजर्ड होते हैं तो उसके बाद जो इनका जो रिपेयर प्रोसेस जब खत्म हो जाता है इंजरी का, तो रिहैबिलिटेशन जब प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो उनकी जो स्ट्रेंथ लेवल है वो प्री इंजरी फॉर्म में पहुंच पाए हैं कि नहीं। और ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि ये रिहैबिलिटेशन के दौरान ये टेस्ट नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से ये इंजरी बार बार रिअकर करती है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान देनी होगी कि इन रिहैबिलिटेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा इनके, जिसमें कई तरह की थेरेपीज का भी इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा सुना होगा कि एक नई थेरेपी आई थी DPPT, जिसे हम डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट थेरेपी भी कहते हैं। इस तरीके से तमाम थेरेपीज हैं जिनका यूज होता है रिहैबिलिटेशन के। इसमें एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, रोल्फिंग है, अलेक्जेंड्रा टेक्निक्स है। इसके अलावा तमाम तरीके के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। कई ऐसी थेरेपीज हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये रिहैबिलिटेशन को फास्ट किया जा सके। जी, और डॉक्टर सरणदीप, प्रदर्शन पर कितना असर पड़ता है? आप जब कल उन्हें टेस्ट भी खेलना है तो ऐसे में क्या उनका बल्ला बोल पाएगा क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, देखिए कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है, और अगर सचिन जैसा खिलाड़ी मैदान में उतरता है, तो वो जानते हैं कि वो मेंटली इतना ज्यादा प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि इन इंजरीज का बहुत ज्यादा फर्क उन पर नहीं पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जो चीज है, जो ट्रीटमेंट उनको चल रहा है, उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ आइसिंग कर सकते हैं, और जिससे कि उसमें वहां अगर कोई भी किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन है तो वो कम हो। रेस्ट उनको दिया जा सकता है, इसीलिए वो लाइट बैट भी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी हो सकता है उनको जो है नॉन इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जा रहे होंगे उन्हें, जिससे कि उनको पेन का एहसास ज्यादा ना हो। लेकिन इस मैच के बाद मैं समझता हूं उन्हें रिहैबिलिटेशन पे और ज्यादा ध्यान देना होगा। और इतना, क्योंकि ये जो इंजरी है, टेंडन इंजरी जो है या लिगामेंट इंजरी है, ये कई बार फ्रैक्चर की इंजरी से भी ज्यादा टाइम लेती है, और समटाइम्स इट मे टेक मोर देन 6 or 7 months। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें डॉक्टर सरणदीप ये समझाने के लिए कि टेनिस एल्बो किस वजह से होता है। और जैसा कि बताया, इस केस में उनका कहना है कि रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। ये DPTT और कई तरह की इस तरह की थेरेपीज हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। और अभी जब टेस्ट खेलना है सचिन तेंदुलकर को कल, तो ऐसे में जो आइसिंग है, जो अब वो जो टेम्पररी टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल तो जरूर हो ही रहा होगा। और इसी खबर के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और सलमान खान भी आज काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि फिल्म वीर के प्रमोशन के लिए जब वो एक मॉल में पहुंचे, वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।